हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ सबसे बड़े धनुर्धर और कुछ सबसे बड़े योद्धा जो महाभारत के अंदर थे, उनमें से एक का नाम था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। आपको पता ही है, सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, ये भी आपको पता है। जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था। फाइनली कर्ण को हराया गया। जब वो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था तब कर्ण को मारा गया। उसके पहले कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया गया था। उस दिन जिस दिन कर्ण मरे और पांडव खुशी से अपनी माँ कुंती के पास पहुंचे तो कुंती विलाप में थी, कुंती रो रही थी, तकलीफ में थी। युधिष्ठिर उनके पास गए और बोले कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपके 5 पुत्र जीवित हैं और एक हमारे लिए जो बहुत बड़ा थ्रेट था, जिसको हराना बहुत कठिन था, कर्ण, उसको आज हम लोगों ने मार दिया। तो आपके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है, आप क्यों दुखी हैं? तब कुंती ने बताया युधिष्ठिर को और 5 पांडवों को कि कर्ण उन 5 पांडवों का बड़ा भाई था। जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी, युधिष्ठिर को इतनी तकलीफ हुई कि ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई, शायद हम कोई बीच का रास्ता निकालते, शायद कर्ण जिंदा होते। और उस समय गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि ये इस इतनी बड़ी बात को आपने अपने अंदर समा के रोक लिया। मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। तो हम जो मजाक में कहते हैं कई बार कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती है, इसकी भी एक बैक स्टोरी है। एक अघोरी है जो पकड़ में आया है 2020 में। 7 एक्सपर्ट्स बैठे हैं उसका इंटरोगेशन करने के लिए, उसको सवाल जवाब करने के लिए। उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन लगा दिए और साथ में उसको सम्मोहित कर दिए। सो ही हैज नो मार्जिन्स टू लाई। उसके मुंह से जो निकलेगा वो सच ही निकलेगा, झूठ बोल ही नहीं सकता। अब जब वो बोलना शुरू करता है तो वो बताता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है, मेरी उम्र ठहर गई, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, और मैं सत्युग से देवभूमि भारत में पकड़ में आया हूँ अब कलयुग में। मैं 4 युग जी चुका हूँ बिना मरे। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी। मैंने रामायण पूरी होते देखी है और महाभारत का पूरा युद्ध देखा है। और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ। आमतौर पे जो हमको पता है वो है 7 चिरंजीवी, है ना, हिंदू ग्रंथों में। वो ये कह रहा है कि मैं वो उन 7 में से मैं कोई नहीं, मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जो अब तक छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। द्वापर युग के अनुसार श्री कृष्ण ने 126 वर्ष 8 माह तक धरती पर लीला की। उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष ब्रज लीला में, 10 वर्ष मथुरा लीला में और लगभग 105 वर्ष द्वारका लीला में व्यतीत किए। 3228 यानी आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस की कारागार में हुआ था। कंस के डर से वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हैं। 3222 में जब श्री कृष्ण 7 साल के थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। फिर 3218 में जब श्री कृष्ण 11 साल थे तब मथुरा जाकर कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मथुरा में व्यतीत किया, परंतु कंस के ससुर जरासंध के आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नई नगरी बसाई। 3140 में जब पांडव वनवास से वापस आते हैं तो दुर्योधन के राज्य को न लौटने पर कृष्ण महाभारत की घोषणा कर देते हैं। और जब महाभारत शुरू हुआ तब कृष्ण की उम्र 79 साल की थी। 18 दिन चले इस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाई और फिर द्वारका लौट आए। 3102 गुजरात के भालका में 126 साल की उम्र में जरा नामक शिकारी द्वारा तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप को त्याग देते हैं और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर देते हैं। हिंदू धर्म ना अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, अंधविश्वास है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा नॉलेज बेस बढ़ता जा रहा है जी, जो परिस्थिति बनती जा रही है कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी सब चीजें साइंटिफिकली प्रूव होती हैं। जी, उदाहरण के लिए हम पूजा में प्रयोग करने वाली चीजें, जी, हल्दी, इसका एंटीसेप्टिक पेटेंट है, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। नीम, उसका पेटेंट है। तुलसी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर, उसका पेटेंट है। ये सब वो है जो पूजा में प्रयोग होती है। इसके अलावा गंगा जल तो माना जाता है कि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा और ऐसे गुड बैक्टीरिया हैं।
दोस्तों भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप चले गए तो आपको लगेगा कि आप समय में 3-4 हजार साल पहले चले गए हैं। कर्नाटक के मतूर गांव की गलियों से जब आप गुजरेंगे तो आपको हर दूसरे घर में वेद मंत्रों की आवाज सुनाई देगी। गली में खेलते हुए बच्चे जहाँ आपको धोती और शिखा में दिखेंगे, वहीं पड़ोसी एक दूसरे से संस्कृत में बात करते हुए। तुंगा नदी के तट पर बसे मतूर गाँव में आपको पेड़ के नीचे गुरु और शिष्यों की गुरुकुल परंपरा भी देखने को मिल जाएगी। इस गाँव ने अकेले कर्नाटक को 30 से भी ज्यादा संस्कृत के प्रोफेसर दिए हैं और कई शहरों के बच्चे यहाँ पर संस्कृत सीखने आते हैं, वो भी फ्री में। मत्तूर के गुरुओं का कहना है कि वो पूरी संस्कृत आपको केवल 20 दिन में सिखा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको गुरुकुल में पूरे 20 दिन बिताने होंगे। मत्तूर में ना कोई होटल है, ना कोई रेस्टोरेंट और ना कोई गेस्ट हाउस। यहाँ के लोग वैदिक काल की ही तरह आगंतुकों के लिए रहने का प्रबंध अपने घर पर ही करते हैं। दोस्तों देखने सुनने से लग रहा होगा कि ये गाँव आधुनिक प्रगति से कितना दूर है, लेकिन इसके विपरीत जहाँ इस गाँव में इंटरनेट के साथ साथ 21वीं सदी की सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है, वहीं आध्यात्मिक भारत की महक भी। दोस्तों ऐसी ही सनातन जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। एक 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमें सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने के लिए कहा था, लेकिन हमने उनका पालन नहीं किया। लेकिन आज डॉक्टर लोगों से स्पिरोमीटर नामक उपकरण का उपयोग करने का अनुरोध कर रहे हैं, जो आपको अधिक गहरी और पूरी तरह से सांस लेने में मदद करके आपके फेफड़ों को फैलाने में मदद करता है। एकदम शंख के समान कार्य। इसका उपयोग आयुर्वेदिक प्रणाली में दवाओं में किया जाता है। रात भर शंख में रखे जल को पीने से पीलिया, चर्म रोग, हड्डी, दांत, पेट के रोग आदि अनेक रोग दूर हो जाते हैं। इसका आयुर्वेद में ओम नमः शिवाय। इसी मंदिर से दुनिया की शुरुआत हुई थी और दुनिया में डूबा रहता है, लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। इस शिवलिंग को 4 खंभों ने थामा था, आज सिर्फ एक बचा है। कहते हैं जैसे ही चौथा खंभा गिरेगा प्रलय का दौर शुरू होगा। सदियों से इस खंभे को कोई हिला नहीं सका। क्या ये एक संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? गुफा के अंदर का पानी हमेशा ठंडा रहता है, जैसे हिमालय की बर्फ। दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर शिमला से करीब 200 किलोमीटर इन खूबसूरत नज़ारों के बीच चलते हुए आप पहुंचते हो किन्नौर वैली, जहां मौजूद है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक, जिसे किन्नौर हाईवे कहते हैं। इस खतरनाक रास्ते को पार करके हम पहुंचे किन्नौर वैली के एक खूबसूरत गांव में, जिसका नाम है यूला। इस गांव से शुरू होता है एक ट्रैक, जिसमें करीब 12 किलोमीटर चल के हम पहुंचे यूला गांव के ऊपरी हरे मैदानों में, जिसे यूला कांडा कहते हैं, जहां ग्लेशियर्स के बीच मौजूद है एक लेक, जिसके सेंटर में हमें देखने को मिला एक प्राचीन लकड़ी से बना एक खूबसूरत मंदिर, जो कि लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। यह मंदिर सी लेवल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो इसे बनाता है भानगढ़, जहां सूरज ढलते ही मौत देती है दस्तक। ये है भानगढ़ का किला, राजस्थान का सबसे डरावना किला, जहां रात में कोई नहीं रुकता और जो रुका वो लौटा नहीं। हालांकि यहाँ सरकार ने एक बोर्ड भी लगाया है, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मना है। पर क्यों? कहते हैं एक तांत्रिक ने यहाँ श्राप दिया था कि यहाँ की हर आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगी। कई लोगों ने दावा किया है कि रात को दीवारें खुद से बोलती हैं और कदमों के निशान बनते हैं बिना किसी के चले। स्थानीय लोग शाम से पहले घर लौट आते हैं, क्योंकि रात यहाँ इंसानों की नहीं किसी और की होती है। कहते हैं भानगढ़ में इतिहास नहीं, एक जिंदा श्राप सांस लेता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सर महाभारत का कोई एविडेंस है या इट इज जस्ट स्टोरी या माइथोलॉजी? बेटे मैथ्स पढ़ने तो कैलकुलेशन के थ्रू चीजों को समझते हैं। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें 11 अक्षौणी सेनाएं कौरवों की तरफ से और बाकी बची 7 अक्षौणी सेनाएं पांडवों की तरफ से लड़ रही थी। एक अक्षौणी सेना में लगभग 2,50,000 के करीब सैनिक होते हैं। आप इसमें घुड़सवारों, हाथी सवारों और सारथियों को भी जोड़ देते तो ये संख्या 2,62,440 के करीब जाती है। यानी अगर आप 18 अक्षौणी सेनाओं के हिसाब से देखोगे तो लगभग ये 40 से 45 लाख यानी कि 4 मिलियन के करीब ये संख्या आती है। अब आते हैं दूसरी तरफ। महाभारत के युद्ध के समय पूरे विश्व के लगभग आधे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 20 मिलियन, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लगभग 10 मिलियन लोग ऐसे थे जो युद्ध से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हुए थे, जिनमें अगर हम 1:1 का रेशियो माने मेल फीमेल का, तो 5 मिलियन महिलाएं और 5 मिलियन पुरुष रहे होंगे। अब क्योंकि इस युद्ध में
जिनमें 99% योद्धा मारे गए थे, इसीलिए ले देकर के 1 मिलियन पुरुष बचे और 5 मिलियन महिला, यानी कि मेल फीमेल जो रेशियो आ रहा है वो है 1:5 का। अब आते हैं एक रिसेंट रिसर्च जो यूरोपियन रिसर्चर मोनिका कामरिन ने 2015 में की थी। वो बताती है कि देयर वाज अ ह्यूज मेल जीन बॉटलनेक, बहुत बड़ा भारी अंतर वाई क्रोमोसोम में देखा गया। और जब उनका कैलकुलेशन निकलता है तो वो बताती है कि लगभग 7000 साल पहले था, जो कि महाभारत का टाइम। जो रिलेटिव रेशियो है मेल और फीमेल का, जो रिलेटिव स्केल में रेशियो आता है, वो उनके अकॉर्डिंग अगेन 1:5 आया, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और चौंका देने वाली बात है, ये जो वाई क्रोमोसोम का जो डिक्लाइन हुआ था, वो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था जिस रीजन पे पड़ा था वो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। अब आप खुद डिसाइड करें कि क्या महाभारत का एक माइथोलॉजी है या रियलिटी। आखिर किसे पता था कि 4 वेदों से पहले भी एक ऐसा वेद मौजूद था जिसे भुला दिया गया। प्राचीन तमिल इतिहास के पन्नों को जब आप पलटोगे ना, तब आपको प्रणव वेद मिलेगा। प्रणव का मतलब है ओम, द फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप भागवतम को भी उठाकर देख लो। एक एव पूरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः, मीनिंग प्राचीन काल में केवल एक ही वेद था और वो था प्रणव वेद। ये वेद बस कोई मंत्रों की माला नहीं थी, इसमें आपको लाइट, साउंड, टाइम एंड स्पेस और सेल्फ के बारे में एक ऐसा डिटेल विजडम मिलता है जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड नेचर ऑफ रियलिटी को बहुत ही अलग तरीके से डिस्क्राइब करती है। ये वेद बताता है कि कैसे अदृश्य ऊर्जा वस्तु यानी कि अनमैनिफेस्ट फॉर्म अपने आप को दृश्य रूप वास्तु यानी कि मैनिफेस्ट फॉर्म में प्रकट करती है। यहाँ देखिए, टाइम एग्जिस्टेंस से कैसे टाइम आया, उसके बाद रिदम और उसके बाद फॉर्म एंड देन अर्थ। ये वेद मैनिफेस्टेशन मैनुअल की तरह था जिससे कविता, संगीत, नृत्य और मंदिरों की रचना हुई थी। बनारस में मिला नागलोक का रास्ता। 45 फुट गहरी जब पानी की चादर हटी तो दर्शन दिए नागेश्वर महादेव ने और निकला एक खुफिया रास्ता जो सीधा पाताल के रास्ते नागलोक जाता है। देश के सबसे प्रमुख कुंड में से एक ये है बनारस का नागकुंड। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव की नगरी काशी में नागकुंड के अंदर एक कुआं है जहां आज भी एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग को नागेश के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग साल भर पानी में डूबा रहता है और नाग पंचमी के बाद इस कुंड का पानी निकालकर शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो आज भी यहाँ पर नाग निवास करते हैं और यहाँ मौजूद एक द्वार के जरिए नागलोक जाया जा सकता है। राजस्थान में बूटिया गांव है, चूरू के पास में, बालकनाथ नाम था बाबे का। उस गांव की एक बुढ़िया माता आगे बोलती, बाबा जी मेरा बच्चा बीमार है, दुबई में बैठा, उसके पीलिया हो गया, आप दवाई बना के दो। बोला माता मैं बनाता हूँ दवाई। क्या बोला बाबा ने? माता दवाई बनाता हूँ मैं। अब आप मानोगे नहीं, बाबा दवाई बना के रात को वहां जाके दे दे आगे बिना फ्लाइट। क्या बताओ? अरे भाई वीजा लगाना पड़ता है, वीजा लगता है, लगता नहीं लगता है? उनका नहीं लगा नहीं। वो रात को दवाई दे के आया 8 साढ़े 8 बजे और बेटे का फोन 10 बजे माँ के पास आया, माँ बाबा जी आया था। माँ बोलती बेटा बाबा तो यहाँ है। बोलो माँ बाबा मुझे पुड़िया दे के गए, मुझे दवा दे के गए पीलिए की। भैया वो संत थे, भगवान का रूप थे, वो रात को शरीर बदलते थे। राजस्थान का एक वीरान किला जहां कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद रुकने की हिम्मत नहीं करता। नाम है भानगढ़ और इसके सन्नाटे में एक ऐसी मौजूदगी है जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं। कहते हैं भानगढ़ में एक बेहद सुंदर राजकुमारी रत्नावती रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने जादू के जरिए राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती को इसका आभास हो गया और उसी जादू को उल्टा उस तांत्रिक पर प्रयोग कर दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने चीखते हुए शाप दिया, ये महल अब कभी आबाद नहीं होगा, यहां जो भी आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। कहा जाता है उसी दिन से भानगढ़ वीरान हो गया और आज भी यहां अजीब साए भटकते हैं। 2001 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के 3 मेंबर भानगढ़ में आधी रात रिसर्च करने पहुंचे थे। उनके मुताबिक रात करीब 1:45 बजे किले के अंदर अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। कैमरे की बैटरियां एकदम से खत्म हो गई और दीवारों से किसी के चलने की आवाज आने लगी।
टीम लीडर ने बताया, हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे चारों ओर घूम रहा है, पर कोई दिख नहीं रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कई बार लोग अंदर गए लेकिन सुबह तक बाहर नहीं आए। एएससी की टीम ने खुद माना कि यहाँ कोई अदृश्य ताकत महसूस होती है। भारत की पावन धरती पर श्री कृष्ण की दिव्य यात्रा आरंभ होती है मथुरा की कारागार से, जहां उनका जन्म हुआ। गोकुल में यशोदा मैया की गोद में बचपन बीता, वृंदावन में गोपियों संग रास रचाया और कालिया नाग का संहार किया। गोवर्धन में पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव का घमंड तोड़ा। बरसाना में राधा रानी के गांव में प्रेम की धारा बहाई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश हुआ। समुद्र किनारे द्वारका में एक भव्य नगरी बसाई। वहीं बेट द्वारका में सुदामा से अलौकिक मित्रता का मिलन हुआ। सोमनाथ में उनके अवतार की अंतिम लीला पूरी हुई और पुरी धाम में आज भी जगन्नाथ रूप में बलराम और बहन सुभद्रा संग विराजमान है। आज से करीब 1000 साल पहले ओडिशा के पुरी में एक ऐसे अनजान एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन का जन्म हुआ था जिसने एक ऐसी बुक लिखी थी जिसका नाम था भास्वती। भास्वती का अर्थ है वो जो उज्जवल है। उनका नाम था सदानंदाचार्य। 2019 का एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, जिसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि कैसे उन्होंने इन चीजों के बारे में पता लगाया और जाना, और इसके बारे में उस बुक में उन्होंने लिखा था। जिन्होंने गणित का एक अनोखा तरीका अपनाया था जिसको सेंटेसिमल सिस्टम कहा जाता है। वो समय के इस काल अस्तित्व के साथ मिट गया था। संस्कृत के वो शब्द और वाक्य जो अपने भीतर गणित के सूत्र और ब्रह्मांड के उत्तरों को समेटे हुए रखे थे। बहुत से लोगों ने भास्वती ग्रंथ के ऊपर कमेंट्रीज लिखी थी, जिस वजह से आज इस बुक के एग्जिस्टेंस के बारे में हम बस जान पा रहे हैं, लेकिन आज ये बुक पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। आपको रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में तो पता है, आपने विभीषण के बारे में भी सुना है, मगर कम लोगों ने सुना है कि रावण का एक और भाई था जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण मायावी था, बहुत शक्तिशाली था और पाताल में रहता था। अहिरावण रामायण के समय में ऊपर आया और राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके, बेहोश करके, अपने वश में करके पाताल लोक ले जाके कैद कर लिया। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक के अंदर गए और उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। अहिरावण ने अलग अलग दिशाओं में दिए जला रखे हैं और जब ये सारे दिए एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण का वध हो सकता है और तभी राम और लक्ष्मण को उससे मुक्ति मिल सकती है। तब हनुमान के पंचमुखी रूप का पहली बार जन्म हुआ। कौन से हैं ये पंचमुखी? एक तो हनुमान जी का चेहरा खुद है, उसके अलावा है गरुड़ जो कि विष्णु के वाहन है ग्रीव घोड़े जैसा मुंह, नरसिम्हा अवतार विष्णु जी का जो शेर जैसा मुंह, और वराह अवतार कांतारा देखी होगी ना। तो ये 5 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में एक साथ दिए बुझाए ताकि अहिरावण को हराया जा सके। तो कौन कौन से चेहरे हैं वो मैं फिर से बताता हूँ। हनुमान जी का चेहरा, हाईग्रीव का चेहरा, घोड़े जैसा दिखने वाला चेहरा, विष्णु जी का वाहन गरुड़, नरसिम्हा अवतार शेर वाला चेहरा जो प्रहलाद को बचाने के लिए आया था, और वराह अवतार। तो ये 5 चेहरे एक साथ उन्होंने दिया बुझाया, अहिरावण हारा और तब राम और लक्ष्मण को हनुमान मुक्त करने में सक्षम हुए। तो ये कहानी है पंचमुखी हनुमान की। भानगढ़ शापित है ये जगह। कहते हैं वर्षों पहले एक तांत्रिक के श्राप के कारण रातों रात यह आलीशान शहर खंडहर में बदल गया था। भानगढ़ का ये बाकी राजस्थान में भाई बहुत सारे ऐसे किले हैं जो कि एक शराब के वजह से अभी तक भी बंद है और कोई बंदा भाई उनको ओपन ही नहीं करता। बहुत सीक्रेटली भाई अभी भी बातें छुपी हुई हैं। अब अगर शॉर्ट्स वीडियो पर आ जाए ना तो भाई बहुत अच्छा लगता है। एक हमने वीडियो देखी थी गुरुकुल पर भाई, जब वो भाई उधर गया था ना गांव में वो लड़का व्लॉग बनाने, तो भाई उधर उन्होंने सारा एक अडॉप्ट किया हुआ कल्चर जो आज से हज़ारों साल पीछे हिंदुज़म में होता था, सारी चीज़ें होती थी भाई, सारा एक लाइफस्टाइल वही, एक कच्चे घर और सारा उनको वही एक तलीम हासिल दी जाती है। अब ये नहीं कि मतलब कि उधर वो तलीम हासिल कर रहे हैं तो एक मॉडर्न तलीम से वो पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। वो तो एक अपने मन को शांति देने के लिए या कुछ चीज़ें सीखने के लिए उधर भाई जाना पड़ता है और वो सारा कुछ करते भी थे। बाकी कुछ ऐसे भाई हमने मंदिर देखे जो कि बहुत उनकी पुरानी एक हिस्ट्री है, आज से हज़ारों सालों पहले भाई उनका है, उनको बनाया गया था और उनके साथ बहुत सारी एक हिस्ट्री या स्टोरी एक जुड़ी हुई है जो कि अलग अलग हमें बताई जाती है। जैसे शिव जी का
कृष्णा जी का, और ऐसे अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जो कि भाई जब आप देखते हैं ना तो हैरान एक रह जाते हैं, वो काफ़ी अच्छे थे। बाकी दूसरे भी शॉर्ट्स मिक्स करके ना आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। बिल्कुल भाई, सर बता रहे थे कि जो एक अगूरी के बारे में उन्होंने बताया है ना कि भाई जब उन्होंने पकड़ा, अगूरी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि जब उनको पकड़ा है ना भाई, उनकी जो एज जो है ना वो जस्ट 40 साल थी। आप देख कब से वो एक अपनी ज़िंदगी गुजार हैं। श्री कृष्णा जी का भी एक भाई उन्होंने वो भी देखा, आगे चलते आए, और अभी भी उनकी जो एज है ना उतनी की भाई उतनी है। मतलब ऐसी एक सीक्रेट छुपे हुए हैं। अब ये राजस्थान वाला कितनी इसके पीछे एक ड्रोनी सी है कि जब आप सुनते हैं तो एक वाइब आती, जैसे भाई वो तांत्रिक था या वो जादू करके उसको पाना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर उल्टा पड़ गया। और उनका देख एक शराब कैसा था, शराब में बहुत ज़्यादा पावर होती थी। जैसे एक कुंती जी ने जो 5 भाई हैं उनको नहीं बताया था कि आपका जो करण है जो वो बड़ा भाई था, और आपने मतलब अभी उनको लेट बताने की वजह से अपने भाई बेटे ने अपनी माँ को श्राप दे दिया कि आपने ये बात क्यों उनसे छुपाई थी। श्राप का मतलब होता है जिस तरह बददुआ नहीं होती। हाँ ऐसे बददुआ। बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, हमें तो इतना भाई पता नहीं है, पहली बार देख रहे हैं ये चीज़ें, इसलिए कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है भाई, कोई मुंह से गलत बात ना निकल जाए। अच्छी वीडियो थी भाई, नहीं हिस्ट्री से रेलेवेंट उन्होंने शॉर्ट बनाए हैं। हाँ जो कि मतलब एक ओल्ड हिस्ट्री है, और कुछ मंदिर जो है ना उनका। हाँ एक मंदिर के बारे में भाई वो जो कह रहे थे, वो दूसरा मंदिर जिसमें शिवलिंग है और पानी बाहर भाई गर्मी है, अंदर भाई देखो वो पानी ठंडे का ठंडा रहता है, यक ठंडा बिल्कुल ऐसे गया। और उसके कोई हिस्ट्री है उसमें तो भाई कुछ है। पानी भी ठंडा, उसके 4 पिलर थे भैया ना, उधर से 3 गिर गया, एक अभी है मौजूद, लेकिन उसको काफ़ी कोशिश की गिराने की, लेकिन गिरा नहीं है, क्या अभी भी मौजूद है। गिराते नहीं उन्होंने भाई, ऑटोमेटिक एक मतलब कि जब वो पिलर ख़त्म होगा ना तब एक प्रलय आएगा, एक ऐसे मतलब कि जैसे हम बोलते नहीं कि क़यामत आ जाएगी, उधर उनका भी ऐसे ही भाई है कि एक प्रलय आएगा, सारा सीन एक बदल जाएगा। तो वो एक निशानदेही होती है और एक बिलीव होता है अपना अपना। इसी तरह ही भाई जो काफ़ी पुराने मंदिर है ना भाई, उधर दिन तो जिस तरह आदमी लगा फिर, लेकिन रात को भाई उधर ठहरना नामुमकिन है। क्या जो आदमी उधर रात को ठहर गया वो पर खत्म, सुबह तक वो नहीं मिलेगा भाईजान। वो सारे मंदिर ऐसे नहीं हैं भाई, काफी मैं पुराने किले की बात, किले जो है ना, किले वो जो पुराने किले हैं ना वहाँ पर ये मसला ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पर जो पहले वो शराब बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं तो बददुआ। लेकिन जो बददुआ है ना वो पहले वक्तों में ऐसे लगती थी ना, अब तो ज़्यादातर जो पीर हैं या जो ये हैं, अब आजकल तो इसका इतना कोई असर नहीं है, क्योंकि उस वक़्त हर चीज़ का एक रिजल्ट निकलता था, आजकल तो वो चीज़ें है ही नहीं। अब भाई बददुआ देते थे लग जाती थी, क्योंकि लोगों ने इल्म भी बहुत हासिल किया। वही बात है ना। अब हम मजाक आपको बोले ना कि चाह तेरे साथ ऐसा, हम मजाक बना देते हैं कि भाई तू क्या, लेकिन पूरी भी हो जाती। अब वो लोग होते थे जब वो मुंह से बात निकाल देते थे ना वो पूरी होती थी, क्योंकि उसके उनका मन सच्चा होता था, उनके पास पावर होती थी, उन्होंने बहुत ऐसे अच्छे कर्म किए होते थे। आप भाई वो सीन नहीं होता भाई। वही बात है ना, ये इधर हमारे साथ में गांव लखुआना, वहाँ पर एक कौम है अपना नेकोकार है, सैयद है नेकोकार है, तो उनके पास आप चले जाएं, उनकी दुआ किसी को नहीं लगेगी। वो बददुआ देंगे, वो ऐसे लगेगी जैसे गोली लगती है। ये आजमाई हुई बात है भाई, उधर हम तो नहीं जाएंगे भाई, उनकी बददुआ लगती है, दुआ नहीं लगती। बाकी अच्छे शॉट। बाकी आ रहे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।